जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, बहुत सारे भक्तों का ऐसे किसी एक भक्त का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और उन्होंने फ़ोन करके भी कहा है, व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा सवाल लिखे हैं कि ऐसा बताइए कि हनुमान जी की कौन सी मूर्ति जो है हमें घर में रखनी चाहिए और कौन सी धातु की रखनी चाहिए, किस तरीके से रखनी चाहिए, सारा विधि विधान आपको बताएंगे और क्यों रखनी चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। हनुमान जी महाराज का कौन सा स्वरूप आपको लेना चाहिए, कौन सा स्वरूप अपने घर में रखना चाहिए, ये तो एक आस्था का विषय है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कोई भी स्वरूप बाबा का ले रहे हो, उसमें आपको ये बात अपने अंतर मन में धारण कर लेना और अपने माइंड में एक लंबी सोच के लिए कि आप पहला नंबर तो बाबा का स्वरूप क्यों ले रहे हो। क्योंकि अगर स्वरूप को आप परचेज करते हो, लेते हो, खरीदते हो, तो ऐसा स्वरूप लेना चाहिए जिससे आप लंबा चल सको जिस स्वरूप के साथ। अब कई व्यक्ति क्या कर देते हैं कि छोटा सा कोई ऐसा स्वरूप ले लेते हैं, बाद में वो मैला कुचैला हो जाता है या कुछ ऐसी या ऐसे टूट या जाते हैं, टूट खंडित हो जाता है, जाता है। खंडित हो जाता है। तो उसमें आपकी जो आप लगातार पूजा याचना कर रहे होते हो जिस स्वरूप के सामने, तो वो स्वरूप तो अपने आप ही सिद्ध हो गया, अपने आप ही उस स्वरूप के ऊपर कृपा हो गई। ऐसे स्वरूप को लीजिए। स्वरूप लीजिए सबसे पहले या तो चांदी का। अगर आपकी चांदी का नहीं लेने का सिस्टम है तो आप कोई भी ऐसी धातु का स्वरूप लीजिए जो जैसे कि जैसे पित्तल। पित्तल। हाँ हाँ। आप ताकि उसके साथ आप कनेक्टेड रहो। आपका जो हृदय है वो उनमें अपने उनके चरणों में वास करे। अब मान लो बार बार आप स्वरूप चेंज करोगे, वो कहते हैं कि तेरी मूर्ति की कृपा ही तो है सब कुछ। हालांकि परमात्मा तो अनगिनत रूपों में है, परमात्मा निराकार है, लेकिन एक स्वरूप के साथ एक रिश्ता हो जाता है। हो सके तो एक ऐसा स्वरूप लीजिए जैसा मेरे ऊपर आपने देखा है कि हनुमान जी महाराज इस प्रकार से बैठे हैं। अगर आप पूजा याचना तपस्या और राम नाम की माला का जाप करते हो तो ऐसा स्वरूप लीजिए। और अगर आप ये लगा लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि भक्ति प्राप्त करना चाहते हो हनुमान जी से, तो हाथ में खड़ताल लिए हुए जो है वो स्वरूप को आप कहीं भी हो आप परचेज कर लीजिए। और नहीं है तो ऑर्डर पे बनवाइए। और पत्थर की मूर्ति भी आप ले सकते हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। पंचामृत से स्नान कर कर आप मूर्ति को आप स्थान दे सकते हो और हृदय से प्रार्थना कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना बड़ा स्वरूप लेना है। हाँ, क्योंकि स्वरूप क्योंकि का तो याद रखो कि जितना बड़ा स्वरूप होगा उतनी ही बड़ी पूजा होगी। अगर पूजा जितनी लंबी होगी उतना ही कार्य होगा उतनी कृपा भी हो। और उतना ही आपके ऊपर। अब ये लगा लीजिए, अब कोई कहते हैं कि मेरे को तो बड़ा स्वरूप लेना है, तो भैया पूजा भी उतनी ही लंबी करना, क्योंकि स्वरूप की देखभाल करना आपका ही कर्तव्य है। और आपका कर्तव्य है और पूर्ण रूप से विश्वास से कार्य करना होता है ये। और उसके श्रृंगार करना, आप मान लो कोई अगर हनुमान जी का लेता है, कोई माँ दुर्गा का भी स्वरूप लेता है, तो मूर्ति तो पूजा मांगती ही मांगती है। अगर आप सच्चे मन से मूर्ति पर विश्वास करके पूजा कर रहे हो। और अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो और बीच में छोड़ देते हो, आप सोचते हो सिर्फ स्वरूप लाया और हमने रख दिया इतने बड़े स्वरूप को, तो भैया वो तो पहले भी सड़ रहा था। मूर्ति रखने से कुछ नहीं होता, बात भार होती है लेने से। अंदर की भाव प्रकट करने से। जब परमात्मा के प्रति हमारी आस्था जागृत होती है तो उस आस्था के अंदर एक दिव्य शक्ति प्रभावित हो जाती है। और कौन से दिन विशेष तौर पर जैसे मूर्ति की स्थापना हमें घर में करनी चाहिए? पूर्णिमा का दिन जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा का दिन में पंचामृत में स्नान कर कर एक देसी घी का, गाय के देसी घी का दीपक लगाइए और एक पान का बेड़े का भोग लगाइए और फिर देखिए। लेकिन जब मूर्ति जितनी बड़ी लेनी है उतना ही प्रेम यहां से उत्पन्न होना चाहिए और बाबा के प्रति तारीफ
प्रचार, ये सबसे बड़ा जो है पूजा होती है। आप हनुमान जी का स्वरूप लेकर और ये जन कीजिए कल्याण कि हेतु। क्योंकि हनुमान जी जो कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिन्होंने हर कार्य को मर्यादा में रहकर किया। क्या राम सेतु एक तीर के बाण से नहीं बन सकता था? बन सकता था, लेकिन हर कार्य को मर्यादा में रहकर अपना परिश्रम दिखाया मनुष्य रूप में आकर, कि आदमी जो कर्म करेगा उसी का ही फल प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार से आप हनुमान जी जो है उनके उनके इष्ट देव श्री राम है। तो श्री राम मर्यादा में रहकर हर कार्य को करते हैं, तो हनुमान जी भी हर कार्य को मर्यादा में रहकर करते हैं। तो उसी प्रकार से आप हनुमान जी का स्वरूप लीजिए। अगर कोई भगत जैसे राम दरबार रखता है, मान लो राम दरबार की मूर्ति रखता है, तो क्या वो भी उतना ही प्रभावशाली होती है उतना या ही अलग प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, जिसमें हनुमान कौन वो सी वाली परिवार रखनी हो चाहिए? गया, कौन सी वाली रखनी जिसमें चाहिए? हनुमान जी नतमस्तक हो, हाँ, ऐसे बस वाली ही मूर्ति वो रखनी चाहिए। प्रभावशाली है। हनुमान जी का जो स्वरूप है वो निराकार है, कण कण में है, क्योंकि जितना राम का नाम है उतने हनुमान जी का कार्य है। एक बार अगर आप एक माला रोज राम नाम की करते हो तो उतने ही स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं। हनुमान जी कोई एक रूप में नहीं है, निराकार रूप में है। पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो जहां प्रभु का नाम चलता है वहां पवन पुत्र का काम हो जाता है अपने आप ही। तो ऐसे स्वरूप को लीजिए जो अपने हृदय में आप बसा सको। और सौम्य रूप की ही पूजा हाँ, मेन होती है। विकराल रूप की नहीं लेनी, खड़े हुए हनुमान जी की रूप की पूजा नहीं करनी आपने। वो पूजा जो है आप विशेष टारगेट के लिए होती है, विशेष उद्देश्यों के लिए होती है, विशेष साधनाओं के लिए होती है। समझ गए? हनुमान जी के पंचमुखी रूप जो होता है वो भी विशेष कार्यों के लिए होता है। और अगर आप सुख शांति के लिए और परिवार की मतलब सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो वो सौम्य रूप की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब सबसे पहली बात तो आपको जो स्वरूप सबसे ऊपर दिख रहा है लोगों के साथ जो है बैठे हुए स्वरूप की ही पूजा कीजिए। साधना और ये स्वरूप जो है शांति प्रिय है, या फिर आशीर्वाद रूप की लीजिए, या खड़ताल। बस जो बीच में आपको बड़ी मूर्ति दिख रही है आशीर्वाद रूप में की पूजा लिए, या खड़ताल रूप की पूजा लीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।